अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं बाबर एक्टिविटी चैनल और मेरा नाम है बाबर। दोस्तों मैं बहुत सारी वीडियो लेके आता रहता हूं आइसक्रीम और स्लश के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है जो आइसक्रीम का काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो दोस्तों अक्सर मेरे से सवाल किया जाता है कि मशीन में क्या क्या ख़राबियाँ निकलती हैं। जाहिर सी बात है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, तो ख़राबियाँ तो कुछ ना कुछ निकलती रहती हैं। तो अक्सर कमेंट भी आते हैं, लोग मेरे से पूछते हैं कि इसमें क्या क्या ख़राबियाँ निकलती हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में वही आपको बताऊंगा और बताऊंगा उसके ऊपर कितना खर्चा होता है। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना ताकि आप मुकम्मल मालूमात जान सकें कि कौन कौन सी ऐसी ख़राबी हैं जो अक्सर मशीन में निकलती रहती हैं और उनके ऊपर कितना खर्चा आता है। जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा बहुत ही कॉमन मसले की जो अक्सर ख़राबी निकलती रहती है। आपने देखा होगा अक्सर आइसक्रीम की दुकानों पर कि आइसक्रीम यहाँ से लीक हो रही होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वो पीछे बाल्टी पड़ी हुई है, वो भी मैंने इस वजह से लगाई हुई है कि स्लश वहाँ से लीक हो रहा है। तो दोस्तों ये एक कॉमन मसला है, अक्सर मशीनों में ये निकल आता है। तो ये कोई इतना ख़ास नहीं है, यानी कि इस पर कोई इतना ख़र्चा नहीं होता, ये आप खुद भी ठीक कर सकते हैं इंशाल्लाह। वो मैंने इसको इसी वजह से चेंज नहीं किया कि मैं आपके लिए इंशाल्लाह की ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये किस तरह चेंज होता है और ये ख़राबी जो है इसको किस तरह ठीक किया जाता है। तो दोस्तों ये एक रबड़ होती है, आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर एक प्लास्टिक का गोल सा होता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, पंजाबी में गुल्ला कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो उसके अंदर ये रपटे लगती हैं, 2 रपटे लगी होती हैं टोटल। अगर ये रबड़ ख़राब हो जाए तो फिर ये लीकेज शुरू हो जाती है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10, 15 या 20 रुपए की रबड़ मिल जाएगी। तो अगर तो आपकी लीकेज होती है तो दोस्तों ये रबड़ चेंज करने से आपका ये मसला जो है ये हल हो जाता है। तो ये इतना महंगा मसला नहीं होता, ये 20 से 25 रुपए का होता है। अक्सर जो मशीनें बनाते हैं ये आपको फ्री में भी दे देते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा किस तरह चेंज होता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपसे डिस्कस किया एक मसला जो अक्सर मशीनों में निकलता रहता है। अब मैं इंशाल्लाह आपको दूसरा मसला बताता हूँ जो मशीनों में अक्सर होता रहता है और वो भी इस रबड़ से मुतल्लिक होगा। जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा दूसरे मसले की, और ये बड़ा अहम मसला है और लोग इससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं ये है क्या चीज़। दोस्तों ये सीन ये होता है कि मशीन के अंदर 2 टैंकियाँ लगी होती हैं जिसमें हमारा लिक्विड माल होता है, यानी कि आइसक्रीम होती है लिक्विड में बनी हुई जो हम बनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक साइड पे वाइट होता है, एक साइड पे ब्राउन होता है। तो दोस्तों इधर पे 2 टैंकियाँ ऊपर होती हैं, 2 टैंकियाँ इसके अंदर होती हैं। अब जो ऊपर वाली टैंकियाँ होती हैं उसके अंदर डंडे ये फिट होते हैं इस तरह करके ना। तो इनका ये सीन होता है कि ऊपर वाली टैंकी में जो हमारा माल होता है लिक्विड, हम जब ये डंडे हटाते हैं इस तरह करके तो वो लिक्विड माल जो होता है नीचे वाली छोटी टैंकियों के अंदर चले जाता है जहाँ पर ये जाके जमता है जब हम मशीन चलाते हैं इसको। अच्छा, तो अब क्या होता है कि जब हमने ये डंडे हटाए तो उसके अंदर मिसाल के तौर पे आप कह लें 1 लीटर इधर चला गया ये वनीला फ्लेवर, 1 लीटर चला गया हमारा चॉकलेट फ्लेवर। उसके बाद हमने ये दोनों डंडे लगा दिए। अब क्या होगा, मशीन चलाएंगे वो हार्ड होना शुरू हो जाएगी, यानी कि फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अब ये डंडे ये उस टाइम काम देते हैं कि हमारा जो फ्रीज़ हुआ होता है माल और जो लिक्विड होता है ये उनको सेपरेट करते हैं। यानी कि ये जब मैंने लगा दिया तो लिक्विड जो माल होगा वो हमारा फ्रीज़ हो गई आइसक्रीम से नहीं मिलेगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी आइसक्रीम ज़्यादा देर तक फ्रीज़ रहती है। अब अक्सर पंगा क्या निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 2 रपटे लगी हुई हैं, अगर ये रपटे आपकी ख़राब हो जाएं, आप डंडा लगाते हैं तो साइडों से माल जाना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, आपकी जो फ्रीज़ हुई आइसक्रीम होती है और जो लिक्विड होती है वो आपस में मिलती है और आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है। लोग समझते हैं कंप्रेसर का मसला होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये दरअसल इन रपटों का काम होता है, यानी कि लिक्विड माल को सेपरेट करना फ्रीज़र हुए माल से। तो दोस्तों ये अक्सर अगर ये आपका ख़राब होता है तो आपकी आइसक्रीम जल्दी पिघल जाती है। तो ये भी एक बड़ा कॉमन मसला है जो अक्सर लोगों के साथ आता रहता है। जी दोस्तों, अभी मैंने आपसे शेयर किया 2 मसले जो अक्सर निकलते रहते हैं, एक लीकेज का और एक आपकी जल्दी जो आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है उसका मैंने आपको प्रॉब्लम बताया होता क्या है। अब मैं आपको बात करूंगा तीसरे मसले की जो अक्सर बिजली के यानी कि कम वोल्टेज होते हैं या ज़्यादा हो जाएँ तो उसकी वजह से हमारा कैपेसिटर सड़ जाता है। यानी कि वो कैपेसिटर होता है 200-250 नंबर होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैपेसिटर किस तरह चेंज करते हैं या रिले एक होती है वो भी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो वो मेरी एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड मैंने की हुई है कि मशीन को किस तरह ठीक किया जाता है। उसमें आप देख सकते हैं कि रिले क्या होती है, उसको चेंज किस तरह करना जो भी है। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे कैपेसिटर की। तो दोस्तों वो हमारा अक्सर मसला निकल आता है, कहने के साल में 2-3 दफ़ा कैपेसिटर जल ही जाता है। तो वो आपका तकरीबन 250-300 रुपये का कैपेसिटर होता है। तो ये भी एक मसला होता है जो अक्सर इसमें निकलता रहता है। जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा रिले की। रिले एक ऐसी डब्बी होती है जिसमें बहुत सारे पॉइंट लगे होते हैं, जिसमें मशीन की तारें की वायरिंग हुई होती है।
उसका काम कंप्रेसर को चलाना, मोटर को चलाना और इस तरह के बहुत सारे इस तरह काम होते हैं, वो अक्सर ख़राब हो जाती है। कह लें कि आप मिनिमम 1 साल में 1 दफ़ा तो वो ख़राब होती है। तो उसकी जो इस टाइम मार्केट में प्राइस चल रही है वो 2000 से 4000 के दरमियान में चल रही है। कुछ कोरिया की होती हैं, कुछ चाइना की, कुछ मलेशिया की, इस तरह की रिले आपको मार्केट से मिल जाती है जिनकी प्राइस होती है कह लें आप 2000 से 4000 के दरमियान में। जी दोस्तों, अब मैं बात करूँगा एक ऐसे कॉमन मसले की जो अक्सर मशीनों में निकल आता है। आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम की मशीन होती है, एक मोटर लगी होती है, एक व्हील लगी होती है, रबड़ के साथ वो घूम रही होती है, जो बेल्ट लगे होते हैं। अच्छा दोस्तों, सीन ये होता है कि जिस जगह वो व्हील लगा होता है ना, उसके साथ हमारी टैंकियाँ जुड़ी होती हैं जिनमें हमारी आइसक्रीम फ्रीज़ हो रही होती है। अक्सर क्या होता है, उसके अंदर एक सील लगी होती है इतनी बड़ी, वो टूट जाती है या वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से व्हील वाली साइड से आइसक्रीम लीकेज शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये भी एक ऐसा मसला है जो अक्सर मशीनों में निकल आता है। तो इसकी भी आप कह लें कि अगर आप तो वैसे मुश्किल होता है थोड़ा डालना, एक जो अननोन बंदा मशीन के बारे में नहीं जानता उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप कारीगर से भी डलवाते हैं तो दोस्तों ये कि तकरीबन को 3 से 4000 रुपये का खर्चा, ये 2000 का खर्चा आपका आ जाता है। जी दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको मसले मसाइल बताए, जो ख़राबियाँ बताई, ये भी कम पैसों वाली थी, यानी कि इनमें कम पैसे लगते हैं आपके। अब जो मैं बात करूँगा दोस्तों, वो ज़रा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो सीन ये होता है कि अल्लाह ना करे अगर आपकी मोटर ख़राब हो जाती है तो वो दोस्तों तकरीबन आपको कम से कम भी 25 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान होता है। यानी कि अगर आपने नई मोटर डालनी है तो वो अगर ये ख़राबी निकल आई, वैसे तो बहुत कम निकलती है, लेकिन अल्लाह ना करे कि पानी गिर गया या कुछ ऐसा हो गया तो जिसकी वजह से मोटर ख़राब होगी आपकी, तो फिर आपको कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ता है। अब दोस्तों मैं बात करूँगा आखिरी और एक बड़े मसले की जो अक्सर लोगों को फेस करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा महंगा नुस्खा होता है। यानी कि अल्लाह ना करे अगर आपका कंप्रेसर मशीन का ख़राब हो गया तो वो दोस्तों कम से कम आपका 35-40 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। क्योंकि इस मशीन के अंदर जो मेन ही चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें मेन होती हैं, एक होती है मोटर और एक आपका कंप्रेसर। ये यानी कि महंगी चीज़ होती हैं। अल्लाह ना करे अगर आपकी मोटर या कंप्रेसर में कोई मसला निकल आया तो दोस्तों वो आपका तकरीबन कह सकते हैं आप कि 35, 40, 45 में भी खर्चा जा सकता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो आपने खुद तो ठीक करना नहीं, आप मैकेनिक से ठीक करवाएंगे, उसने भी पैसे लेने हैं, फिर गैस के पैसे, फिर कंप्रेसर के पैसे, तो ये तकरीबन आप कह रहे हैं 35 से 40 हज़ार रुपये का नुकसान आपको लग जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कोशिश और मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।